सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था 26 फेब को, तो क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक सही था? आप सेटिस्फाई हैं उससे? आरोपी पकड़ा गया या नहीं, क्या जानते हैं आप? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से तो हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सरकार का एक स्टेप जो था सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज़ से फियर हुआ है। और जो उसका आतंकवादी का जो प्रोपोगेंडा है जो पाकिस्तान चलाती है हमेशा से, इंडिया के पास जिसका नज़र है, थोड़ा सा आवाज़, तो उसका जो नज़र है इंडिया पे, उसके लिए कह दिया पाकिस्तान को हम संदेश देना चाहते हैं। उसके लिए इंडिया का 1 करोड़ नागरिक नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक सैनिक ही काफ़ी है, जो कि उसके आतंकवादी संगठन को समाप्त करने का हौसला रखता है, मादा रखता है। आए दिन बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं बॉर्डर पे, तो एक सैनिक कैसे काफ़ी है? इसलिए देखिए, मेरा ये कहना हुआ है कि जो आए दिन सैनिक मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी जो एजेंसी जो काम कर रही है उस पर हमको लगता है कि अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा। अगर अच्छे से फोकस करे तो पाकिस्तानी आतंकवादी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें है जो कि वहाँ पर जाके मारे थे और उनको 1999 के कारगिल युद्ध में पराजित किए थे। इसलिए इंडिया बहुत मोस्ट पावरफुल एंड ओबीडिएंट कंट्री है। अच्छा, जितने भी हमले होते हैं, पठानकोट, उरी अटैक, जितने भी पठानकोट, पुलवामा, जितने भी हमले हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना भी संगठन है कहीं ना कहीं हमला तो आतंकवादी करते हैं, बट पाकिस्तानी संरक्षण कंजर्वेशन जो दे रहा है वो पाकिस्तान दे रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर चाह ले कि जो भी आतंकवादी रहेगा उसको हम देश की नागरिकता नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो जो आतंकवादी है उसका संगठन वो चलाता है। अगर नहीं चलाता तो हाफिज सईद कहाँ से आता है? अगर वो हमला नहीं चलाता तो वो जो बुरहान वानी वो कैसे एक्सेप्ट करता है कि हम ये घटना किए हैं? कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी मुल्क से है। तो पाकिस्तान को अपना प्रोपेगेंडा चेंज करना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं अच्छा पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा उसको ब्लैक लिस्ट दिया गया और हमेशा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का जैसे मोहम्मद संगठन ने हमला किया, आप लोग ये बात जानते हैं, तो इसका जो मसूद अजहर मेन लीडर था उसको तो इंडिया ने वो ब्लैक लिस्ट करवा दिया, इट मीन्स इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज़ में सफल है, तो और किस चीज़ की जरूरत है जो आगे हमले ना हो? इंडिया को अब एक उसका जो खुफिया एजेंसी है ना, उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे पास सैटेलाइट का जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम अपने बॉर्डर को एक अच्छा से कंजर्वेशन, जैसे चीन करता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमको रखना पड़ेगा। और इंडिया मजबूत कदम उठा रही है और कुछ दिन के बाद आतंकवादियों का नाम निशान मिटा देगा। इंडिया मतलब ऐसा देश है, जो भी एसआई कैंडिडेट सबका एक ही मोटो है कि हम लोग वर्दी लेके देश की सेवा करें। और जो भी आत्मघाती, ये जैसे पुलवामा हमला हुआ, हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अपने ही लोग मिले हुए थे। जैसे अभी तक कोई जांच इसका नहीं हुआ, हम लोग समझ सकते हैं कुछ अपने ही लोग मिले हुए थे, क्योंकि इतना सोच एक्चुअली उस समय सुनने में है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। डू यू अग्री कि सीरियसली सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? एकदम एग्री। और हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्या सही है क्या गलत, बट लेकिन जो भी हमारे लोग कुछ उसमें जरूर पुलवामा हमले में मिले हुए थे। तो इतना बड़ा RDX एक गाड़ी के साथ इतने, ये इस रोड में सोच सकते हैं, जिस रोड में सेना की गाड़ी जब पार करती है तो उस रोड को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। खुद सोच सकते हैं तो खुद सोच सकते हैं कैसे मतलब इतना बड़ा RDX उस रोड में आ गया। तो जब तक अपने लोग जब तक ना मिले रहेंगे अपने, तो इन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? अपने ही लोग, अपना ही सिक्का खोटा हो, देन हाउ वी विल फाइंड? बिल्कुल, इसे पकड़ने के लिए चाहिए कि एक ऐसा टीम गठन हो। और सबसे पहले तो हम लोग को खुद को ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही पूछा कि उन लोगों को कैसे पकड़ा जाए। अगर हम गलत होंगे तो खुद कैसे पकड़ा जाए, अगर डिपार्टमेंट के लोग ही गलत हो जाए। लेकिन हम लोग को चाहिए कि सबसे पहले तो खुद में ये करें कि भाई कम से कम भारत मतलब अपने देश के साथ दगाबाजी ना करें। दुनिया में कहीं के लिए अपने देश के साथ जहाँ आप रहते हैं उसके साथ दगाबाजी ना करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.